चलिए ठीक है। तो मतलब आपने भी अकाउंट भी नहीं बनाया होगा इस वक्त। जी सर, मेरा अकाउंट भी नहीं बना हुआ। चलिए, मैंने चैट में वैसे लिंक दे दिए इधर। ये जूम की चैट आपको नज़र आ रही होगी, उसमें से आप वो लिंक्स ले लें। Tarasnya pula aku. जी। Baru tu sila pula aku. ये कौन है बीच में, Asli. फारसी Kalau कौन dia बोल masuk रहा tu है? enggak boleh. Babanın bıçaklarını kırar. Öyle halkların işte. Bıçaklarını işte. Babanın halkların işte. अच्छा, जो चैट में मैंने लिंक अभी पेस्ट किए हैं वो आप कॉपी कर लें। पहला लिंक मैंने बताया जैसे रेफरल लिंक है, उस लिंक से आप आईडी बना लें। और अगर नहीं समझ आ रही अकाउंट कैसे बन रहा है तो आप सेकंड लिंक दूसरा भेजा हुआ है वीडियो का, वो देख के उस वीडियो से भी आप आइडिया कर लीजिएगा। उसमें वीडियो में सारा समझाया हुआ है, ठीक है। तो अकाउंट बना लें। तो उस अकाउंट बनाने के बाद जो है ना, फिर आपका जो है काम स्टार्ट होना है एक्चुअली, ठीक है। अकाउंट बनेगा वेबसाइट पे जाके। कुछ लोग जो है डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करके उस पर कोशिश करते हैं अकाउंट बनाने की, उस पर अकाउंट नहीं बनेगा आपका। ऐप का इस्तेमाल बाद में होगा। पहले आपका ये मोबाइल से जो है ना क्रोम डाउनलोड करके ना, क्रोम या जो भी आपके पास फायरफॉक्स मोबाइल में यूज़ करते हैं, उसमें वो लिंक ओपन करके पहले उधर से वो आईडी बनेगा। उसके बाद जब आईडी की कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाएगी ना, उसके बाद आपने आना है, अपना ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। ऐप का नाम है शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयर कर दूँ साथ साथ, एक सेकेंड मुझे दें। ये रेडियो किसका चल रहा है पीछे से? देखिए, अब स्क्रीन आ रही है आपके पास। ये ऐप है, ठीक है। पहले अकाउंट बनेगा, उसके बाद आपने ये वाली ऐप डाउनलोड करनी है। इसका पूरा नाम है शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर। काफ़ी लोग जो है ना सिंपल शटर स्टॉक सर्च कर लेते हैं और वो डाउनलोड कर लेते हैं। इसकी ना दो वेबसाइटें हैं और दो ही ऐप्स हैं। एक वेबसाइट है सिंपल शटर स्टॉक के नाम से, वो ख़रीदार लोगों के लिए, उस पर हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। और जो शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर की वेबसाइट है, उस पर हमने काम करना है। और सेम इसी तरह ऐप में भी जो शटर स्टॉक की खाली ऐप होगी, वो सिर्फ उनके लिए जिन्होंने परचेज करनी होती है तस्वीरें, लेकिन हमने सेल करनी है तो हमने ये वाली पूरी करनी है, ठीक है। इसका वाइट लोगो होगा और अंदर रेड कलर के ये दो बने हुए हैं। सेम इसी तरह ऐप स्टोर की भी ऐप है इन्हीं की, सेम नाम से ही है, शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर। तो ये आपने बाद में डाउनलोड करनी है जब आपका लॉगिन बन जाए। एक्चुअली में सर, जी। आप जो कह रहे हैं कि आपने लिंक साइन की है, जी। वो मेरे पास शो नहीं हो रही। नहीं हो रही? अब देखें, आया? अस्सलाम वालेकुम सर। आप चेक कर लें, चैट में मैंने दोबारा पेस्ट कर दी है। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, मुझे भी शो नहीं हो रही, तो आप कह रहे हैं कि मैंने लिंक सेंड की है, मुझे भी शो नहीं हो रही, तो काइंडली आप हमें ये आप लोग इनबॉक्स मोबाइल कर से दें अटेंड कर अगर रहे हैं क्या? अगेन। जी जी। जी। अब जी मोबाइल का जी। तो मुझे आइडिया नहीं है कि वैसे इसमें चैट की कोई ऑप्शन होगी अंदर, कोई ना कोई। जी चैट्स की तो जी जी, अच्छा। चैट की। हाँ, उस चैट पे मैसेज क्लिक करें ना, उसमें आपको नज़र आ जाएंगी जो भी चैट हो रही है। नहीं सबकी सर, मतलब चैट्स वालेकुम आ रही सर। है। सर मैंने चैट में देखा है, वहां पे नहीं आ रहा है, मैंने देखा है अभी चैट में भी नहीं। हाँ, ये कैसे हो सकता है? आपकी लिंक नहीं आ रही, बाकी सबके मैसेज आ रहे हैं। अब देखें। सर आप ऐसा कर लें कि आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लें, वहां पे हम सेंड करते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उसमें फिर वो प्राइवेसी नहीं रहती, फिर वो सारे लड़के लड़कियां इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वो मसला रहता है जी, नंबर तो हमारा उसके पास चला गया, ये हो गया। जी जी। इसलिए मैं शुरू से ही हाँ जी व्हाट्सएप का सही जो है। होना ये नहीं बना रहा। आप लेकिन कम्युनिटी सर में हमें यहाँ पे आप सबके पास तो है ना मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो आप मुझे फिर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। जी सर ठीक है। ठीक है सर, ओके ओके। तो मैं जी उधर फिर ठीक है, सेंड कर थैंक यू। दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, वेटिंग लिस्ट में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब ये देखा ना, ये लोग टाइम पे नहीं ना आए। अब जो लोग लेट आ रहे हैं उनकी वजह से बार बार मुझे अब उसमें जाना पड़ेगा और उनको ज्वाइन कराना पड़ेगा। चले, अभी कुछ और लोग आ गए हैं। चलें, ये भी हो गया। अच्छा, क्वेश्चन करें ना अब आगे, अब खामोश बैठे हैं सारे। माइक खोलें एक बारी बारी करके और अपने क्वेश्चन जो भी हैं कोई पूछें। कोई समझ नहीं आ रही या शटर स्टॉक का ही नहीं पता क्या है, काम कैसे करना है, कितनी आमदनी होगी, क्या जी करना सर। है,
ये पूछें सारा कुछ? सर मैं जी मुझे सर, पूछना है, जो जो सर आप मुझे पूछ पूछना है। रहे हैं, जी जी। सर जो जो आप कह रहे हैं ये सब बताते हैं, क्योंकि अब मैं तो फर्स्ट टाइम मैंने किया है, मैंने पिक्चर वगैरह पोस्ट की है, लेकिन उसके बाद मुझे फर्दर नहीं पता कि कब आमदनी होगी, मतलब एंडिंग होगी या कुछ भी, अच्छा, ये तो एक कुछ नहीं पता काफी इसके बारे मतलब में। एक पूरा सर एक सीरीज है ये सर बकायदा। मैंने फर्स्ट टाइम सर जी जी। मैंने फर्स्ट टाइम आपके इंस्टा पे रील्स देखी थी, तो सर मैंने वहीं से आपको देख के अप्रोच किया था, वहीं से फॉर्म फिल किया था। सर मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट सेशन ले रही हूँ मैं ये आपका। सर मुझे भी नहीं सही। पता इसके बारे में, और क्या करना है कैसे करना है ये भी नहीं पता, और ये जो अभी आपने बताई है ऐप, ये भी इसके बारे में भी नहीं पता मुझे, ये भी नहीं पता कि ये बनेगा कैसे। अच्छा, मतलब अभी सारे बिगिनर्स ने ही ज्वाइन किया तकरीबन। मैंने जी 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 सर, हालांकि कहा भी बिगिनर्स था आप कि ऐसे ही समझे। वैसे मैंने कहा भी था ये सेशन जो है चलें। आप लोग के शायद इंस्टाग्राम पे अपडेटेड नहीं है ना, वहाँ पे मैं ये सारी मालूमात देता रहता हूँ स्टेटस पे। उधर मैंने कहा ये था कि जो है उन वो लोग ज्वाइन करें जो जिनके अकाउंट बने हुए हैं और जिनको मसले मसाइल आ रहे हैं वो पूछें। अब क्योंकि सारे बिगिनर्स ही आ रहे हैं तो फिर क्या करें अब इसमें, तो इसमें जो करता हूँ कि थोड़ा सा इसका मैं सर बता ऐसा देता हूँ करें फिर। सर ऐसा करें बिगनर्स का किसी और डे रख लें, आप फिर उनको तब गाइड कर दीजिएगा। हाँ वही ना, क्योंकि अब ज़्यादातर मैंने अब यही तैयारी भी मैं इसी तरह ही करके बैठा था कि सवाल जवाब आएंगे। तो अभी मतलब वो सारा फिर शुरू से बताना पड़ेगा कि वो सिर्फ सिंपल मैं सर, वर्बली बता देता हूँ आप लोगों को। चलें यूँ कर लेते हैं 5 मिनट वर्बली इसके ऊपर बात कर लेते हैं ये चीज़ है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिकली जो मैं रिकमेंड करता हूँ ना, और जो शटरस्टॉक वाले भी चाहते हैं, वो यही चाहते हैं 4 तरह के लोग हमारे साथ काम करें। ठीक है, ये नंबर 1 पे फोटोग्राफर्स। ठीक है, चाहे मोबाइल से बनाएं या कैमरे से बनाएं ये आपकी मर्जी है, लेकिन उनको काम अच्छा चाहिए। नंबर 2 पे हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स, जो ग्राफिक्स का काम होता है कोई भी, मतलब इलस्ट्रेशन होती है। ये आप देख रहे हैं ना जिस तरह ये एक आर्ट है। ठीक है, मेरी स्क्रीन जी शायद आपको छोटी सी दिख रही होगी इस वक्त। ये मैं जूम इतना यूज़ नहीं ना करता, अब ये पता नहीं बड़ी स्क्रीन कैसे होगी। चलो अभी इतनी आ रही, गुजारा करेंगे। अच्छा, तो जिस तरह ग्राफिक डिजाइन और कोई भी ग्राफिक के लिए कोई काम होता है ना, कोई भी चीज़ प्रिंटेड होती है, जैसे ये है बॉक्स है, कोई भी चीज़ है, ये सब बनते हैं ग्राफिक्स में। ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का। इसके लिए लैपटॉप आपके पास होना ज़रूरी है, मोबाइल पे ये ग्राफिक्स नहीं बनेंगे आपके। तो अगर आपके पास ये ग्राफिक्स बना सकते हैं तो आप वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, उस पर भी पैसे भी इनकम मिलती है। नंबर 3 पे आते हैं वीडियोग्राफर्स, वीडियोस बनाने वाले। अब वीडियोस भी आप मोबाइल से भी बना सकते हैं, मोबाइल में आपके पास कैमरा अवेलेबल है, और जो है आप कैमरे से भी बना सकते हैं। और नंबर 4 पे आते हैं एनिमेटर्स, एनिमेशन का काम होता है। आपने 2D कार्टून देखे होंगे बचपन में अपने। ठीक है, ऑनलाइन आप वेबसाइट्स कोई भी खोलते हैं, आपके सामने एनिमेशंस आती हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दिखा देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, जी, ये जूम की आवाज मतलब कोई जल्दी नहीं रख सकते। मैंने तो म्यूट किए हैं सबके माइक, वो फिर कोई ना कोई खोल लेता है। अब देखें, अब शायद खामोशी हुई है थोड़ी सी। अच्छा, एनिमेशन जो होती है ना, 2D, इस टाइप के करेक्टर्स आपने देखे होंगे, ये जो आपको दिख रहा है। जी 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 इस सर तरह की देखें। एनिमेशन जो होती है ना, 2D एनिमेशन, ये भी आ जाती है। और मैं आपको एक एनिमेशन और भी दिखा देता हूँ आज, जो कि बहुत आसान है। वीडियोस में जाएंगे और ये देखें, ये वाली एनिमेशन का आपको पता है, आपने देखी होगी, नज़र आ रही है कि नहीं? जी जी ये सब्सक्राइब। ठीक है, ये वैसे ये तो फोटोशॉप में भी हो जाती है, और इस एडोब प्रीमियर में भी हो जाती है, और इस तरह से ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, सर। ये सेल हो जाती हैं। जी, सर जिसको फोटोशॉप ना आए करना, और जिसको ये ना उसके आए लिए सिर्फ वीडियो और
उसके लिए ये है कि वो सीख लें। 1 माह लगेगा आपका फोटोशॉप सीखने में, 1 माह लगता है आपका एडोबी इलस्ट्रेटर ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर सीखने में, और 1 से 2 माह लगते हैं आपको ये एडोबी प्रीमियर सीखने में, जो कि वीडियो एडिटिंग का टूल है। अगर आप पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते रहेंगे शायद कोई शॉर्टकट मिल जाए, मोबाइल में ऐसी ऐप मिल जाए जो काम कर लें, तो शायद कोई ऐसी ऐप ना आए। लेकिन यह है कि 1-2 माह जो आपने लगाए होंगे ना, एटलीस्ट आपके पास एक हुनर आएगा हाथ में, और आप कोई ना कोई काम करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है। अब ये सिंपल सी वीडियो, 4 सेकंड की वीडियो ही है, आपके सामने जो प्ले हो रही है, एक लाइक के बटन पे क्लिक होता है, फिर वो एरो उठ के उधर आगे जाता है, सब्सक्राइब पे क्लिक करता है। 4 सेकंड का क्लिप है। मैं अभी इसको ऐड टू कार्ट करके इसका रेट चेक करूं कितना आता है। ये देखें, $79 का एक क्लिप आ रहा है मेरे पास इस वक्त। ठीक है। और अभी इसकी HD रेजोल्यूशन है यहाँ पे, ये आपको शायद नज़र आ रही होगी। ये HD रेजोल्यूशन है, और अभी $79 पे है। इसकी रेजोल्यूशन मैं 4K करके डाउनलोड करूंगा तो ये $179 का सेल होगा। ठीक है। खरीदने वाला 179 पे करेगा। हमें जो मिलते हैं वो पूरे नहीं मिलते पैसे, हमें बहुत कम पैसे मिलते हैं, एक कमीशन मिलता है हमें एक्चुअली इसके ऊपर। ठीक है। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि क्लाइंट किस तरह से इसको लाइसेंस परचेज कर रहा है और किस रीजन से कर रहा है, उस हिसाब से हमारे लेवल के अकॉर्डिंग हमें उसका कमीशन मिलता रहता है। तो ये हो गया अभी स्टैंडर्ड लाइसेंस पे है। लाइसेंस दो तरह के होते हैं पूरी दुनिया में। एक स्टैंडर्ड लाइसेंस होता है, इसमें लिमिटेड एक्सेस दी जाती है खरीदार को, कि वो जो चीज़ खरीद रहा है उसको चंद दिनों के लिए या चंद महीनों के लिए इस्तेमाल करेगा, और लिमिटेड, बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। और एक होता है इनहेंस्ड लाइसेंस, ये आपको दिख रहा होगा इनहेंस्ड लाइसेंस। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा रेट देखिएगा चेंज हो जाएगा। रेट चला गया $359 पे चला गया, इसी 4 सेकंड के क्लिप का। 4K रेजोल्यूशन पे 360 का ये जाएगा। ठीक है। लेकिन इस पे भी हमें जो अमाउंट मिल जाती है अच्छी खासी मिल जाती है। ठीक है। और ये वन टाइम सेल की बता रहा हूँ, ये बार बार भी सेल होता रहेगा। ऐसा नहीं है एक बार सेल हुआ तो नहीं होगा। तो अब आपने इसमें अगर थोड़ी यूनिक चीज़ बनाई होगी तो ठीक है, वरना इस तरह के बहुत से लोगों ने आर्ट वर्क अपलोड किए हुए हैं, इसके साथ आपको दूसरे लोगों का भी ये काम दिख रहा है। क्लाइंट को ये भी पसंद आ सकता है, हो सकता है उसने खोला आपका काम हो लेकिन नहीं पसंद आ रहा, उसको ये वाला आ गया। ठीक है। इस तरह से ऑनलाइन खरीदारी है एक किस्म की, आपकी शॉप पे चीज़ें पड़ी रहेंगी, ज़्यादा कंटेंट दिया होगा, ज़्यादा चीज़ें पड़ी होंगी, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं सेल होने के। चंद चीज़ें पड़ी होंगी 10-15, तो चांसेस भी कम होंगे। मैं शुरू में भी ये मिसाल देता था, जैसे आपको एक किसी ग्रोसरी स्टॉप स्टॉप क्या कहते हैं, स्टोर पे जाते हैं, तो अगर वहाँ पे आपको चीज़ें कम नजर आए, मतलब आपने कोई ब्रेड लेने जाना है, एग्स लेने जाना है, और आपको शॉप पे चीज़ें नहीं मिल रही या नहीं दिखाई दे रही, तो आप क्या करेंगे? आप मूव करेंगे ऑब्वियसली उसी शॉप पे जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल रही हों। तो सेल हमेशा छोटी ग्रोसरी शॉप की छोटी सेल होती है, कम सेल होती है, क्योंकि उनके पास चीज़ें भी कम होती हैं। और जो बड़े स्टोर्स होते हैं, बड़े आपने जैसे मेट्रो स्टोर है, हाइपर स्टार है, एम्पोरियम मॉल, इस तरह के जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वहाँ पे डेली की आपको पता है लाखों में सेल हो रही होती है। ठीक है। वो इसलिए कि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा होती हैं, चीज़ों की अल्टरनेटिव ज़्यादा पड़े होते हैं। एक चीज़ नहीं पसंद आ रही होती तो दूसरी कंपनी की खरीद ली। आजकल जैसे कोक पेप्सी का बाइकआउट हुआ हुआ है, तो उसके बदले में दूसरी पाकोला से हो रही है, और कंपनीज की चीज़ें जा रही हैं। ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही है, आपकी चीज़ें ही जब कम पड़ी होंगी तो चांसेस भी कम होते हैं कि शायद सेल कम होगी। तो यही वजह है कि यहाँ पर आपको अपना कंटेंट देना है। लोगों ने 5-10 इमेज अपलोड करने के बाद, इवन के 2-2 3-3 इमेज अपलोड करने के बाद ब्रेक लगा दी है, और बस वो कह रहे हैं कि नहीं अब रिजल्ट नहीं आ रहा हमें। कुछ है मेहनती लोग जो 200-300 पे भी गए हैं, वो भी बहुत कम है, मतलब कोई 5-10 लोग होंगे जिन्होंने 200-300 इमेजेस अपलोड किए हैं। और वो भी अब थक गए हैं, मतलब इसमें थकने वाली बात नहीं है, मेहनत करते हुए। मैंने भी इसमें जो है ना स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में डाटा दिया था, मतलब और ब्रेक नहीं लगानी है आपने, ऐसा नहीं सोचना कि बस अब कर दिया काम, बस अब इसी से ही आना है जो आना है। इसके ऊपर आपने जब आना है ना, तो फिर बस यूँ समझे कि काम करें। बेशक दिन के 5 इमेज दे दें, लेकिन कोशिश करें एक एक 2-2 दिन के गैप से इमेजेस देते रहें, और इम्प्रूव भी करें। मतलब यही नहीं कि रैंडमली जो भी आपको लग रहा है, एक ख़राब कंडीशन में आपने तस्वीर उतार दी, बस आपने कहा चलो यही काफ़ी है। इसमें थोड़ा सीखना भी है साथ साथ आपने। ठीक है। फोटोग्राफी को इंटरनेट से सीखें, कि आपने जो आज तस्वीर उतारी है उस जैसी और भी तो किसी ने उतारी होगी ना। आज आपने किसी खाने की तस्वीर बनाई, कोई दाल चावल बने थे, उसकी बनाई, अब इंटरनेट पे जाके देखें दाल चावल की तस्वीरें और लोगों ने किस तरह से दी हुई हैं, कौन सी तस्वीर ज़्यादा पसंद आती है लोगों को, उस जैसी बनाने की कोशिश करें, तो फिर आप इसमें लर्निंग प्रोसेस में आएंगे ना, तो साथ साथ आप इसको सीखेंगे। ठीक है। तो ये मैं एनिमेशन की मिसाल पे इधर तक पहुंच गया हूँ, अब हम चलते हैं वापस, किधर थे हम?
सर फोटो अच्छा, कब कह रहे थे मैंने बताना? सॉरी, किस चीज़ का? सर फोटोज का बताए ना, वो कैसे हमने अपलोड अच्छा, करनी है पिक्चर्स, और उसकी वो वीडियो आगे किस अभी टाइप की चलेंगे। बनानी है? अभी चलते हैं आगे, अभी आप आगे चलेंगे। अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, मुझे याद आ गया कि शटर स्टॉक के ऊपर कि कौन से चार लोग जो किस्म के काम करते हैं ना, वो ये मैंने आपको बता दिए हैं। एक फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, ग्राफिक डिज़ाइनर और एनिमेटर। ये अगर आप इनमें से कोई एक काम अगर सीख लें, अब मेरी आवाज काफ़ी। जी, आवाज़ नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, जी बोलें। बस ठीक है, वो क्लियर करना था। यहाँ वॉइस नहीं आ रहा था, काफी लोगों के अच्छा, मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैं बोल रहा था। अच्छा, मैंने जी चैट जी। साइड पे रखी हुई है ना। अब आ रही है जी चेक सबको कर रहे आवाज़? एक बार वो देख लें। हैं। अब आ गई है। चले, ठीक है। अगर किसी को नहीं आ रही तो ऑप्शन है वो, उस पे जो ना कर ले, क्लिक कर ले, हाँ, हो वो जाएगी हैंड बात। वाले ऑप्शन पे लगा दिया करे ना। चले। अच्छा, तो ये सर तो ये चार। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी हमें? हाँ जी, ये मैं लगा दूंगा, फिर यूट्यूब पे कर दूंगा, ठीक है। यूट्यूब ओके पे सर। देख लीजिएगा आप इसको। क्योंकि काफ़ी लोग हैं वो कुछ तरावी पढ़ने चले गए थे, तो फिर मेरे पास इसके बाद टाइम नहीं बचना था। रात को फिर वो जो खवातीन होती हैं वो सो जाती हैं फिर, तो इस वजह से मैंने कहा चलें अभी कर लेते हैं इसको। अच्छा, तो अभी ये चार चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ी इसको सीख लें, एक दो महीना दे दें इसके ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि आपकी कामयाबी है। अदरवाइज जो है, आप बिना सीखे इसको करते रहेंगे ना, तो फिर यही होगा, टकरे मारते रहेंगे आपस में और फिर किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे। तो एक दो माह मेरा ख्याल है कि दे सकते हैं सारे, और पैसे भी नहीं लग रहे, ऑनलाइन सीख लें। यूट्यूब पे और भी काफ़ी लोगों के लेक्चर्स पढ़ें। मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरे ही वीडियोस देखें, आप दूसरे लोगों के भी देखा करें। शटर स्टॉक के अलावा भी जो है और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। फोटोग्राफी भी लोग सिखाते हैं मोबाइल से करना। बाकी जो फोटोग्राफी को अगर सीख रहे हैं ना प्रॉपर किसी ने, तो ये प्रैक्टिकल क्लासेस से सीखी जाएगी। आप इस तरह से अगर बिगनर है ना, तो शायद आप तो इसलिए मुझे पूछना था कि इसके लिए हमें ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है शटर स्टॉक की? जी, जी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसकी ऐप होती है, वो आपको ये वाली डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपको नज़र आ रही है ना, शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर। ये एक्सक्यूज मी शटर। सर, ओके। जी। ये सब हमें एकेडमी से सीखना पड़ेगा? नहीं, एकेडमी में अभी तो नहीं कोई शटर स्टॉक का करवा रहा। लेकिन ये है कि आप जो फोटोशॉप है ना, वो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। फोटोशॉप ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत से हज़ारों लेक्चर्स पड़े हुए फ्री, वहाँ से सीखी जा सकती है। इमेज एडिटिंग कैसे होती है, और ये कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं जो एडिटिंग करता हूँ ना, बहुत मिनिमम और छोटी सी करता हूँ, सिंपल सी एडिटिंग करता हूँ। तो उस पर भी काम चल जाता है, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी चीज़ें। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, एक नॉर्मली अगर पूरा फोटोशॉप सीखना है तो एक महीने का टाइम लग जाता है उसमें। यानी डेली आप उसको घंटा बैठ के उसके लेक्चर्स देखें ना, तो आप एक 30 दिन में इसको आराम से सीख सकते हैं। लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। सिर्फ इसको नेटफ्लिक्स की तरह देखते नहीं रहना, ठीक है। देखने के बाद उस पर अमल भी करना है जो वो बताते हैं। इसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी पड़ती है आपको। जी जी। तो ये प्रैक्टिस वाला काम है सारा। तो ये अच्छा अगर सर, आप। एक छोटा जी। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करक में सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब बेसिकली है तो आपके स्टूडेंट, लेकिन मेरे तवसत से वो अपना सवाल करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर मोबाइल के जरिए हम फोटोग्राफी करते हैं तो मोबाइल के जरिए कोई ऐसा ऐप बता दें, ऑथेंटिक ऐप बता दें, जिससे जो हम एडिटिंग कर सकें मोबाइल के अंदर रह के और अपलोड कर सकें। अच्छा, मोबाइल के दो ऐप्स हैं, एक है फोटोशॉप एक्सप्रेस और दूसरा है लाइट रूम। ठीक है, ये दो ऐप्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी जी, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। दोबारा बताएं, फोटोशॉप एक्सप्रेस और दूसरा क्या बताया आपने? लाइट रूम। लाइट। एक तो ये फोटोशॉप एक्सप्रेस आपके सामने शायद स्क्रीन पे आ गई होगी। अच्छा सर, अगर इसका पेड वर्जन और फ्री वर्जन से काम चल जाएगा? हाँ, ये फ्री वर्जन ही है, दोनों फ्री मिल जाएंगे। बाकी पेड वर्जन में ये होता है कि बाकी जो एडवांस ऑप्शंस होती हैं ना, वो आपको मिल जाती हैं। लेकिन बेसिक ऑप्शंस मैं तो एडवांस। फ्री वाले यूज़ कर रहा हूँ, तो इतना काफ़ी होता है कि हम उसमें रह के बेसिक एडिटिंग कर लेते हैं। वो सर सेल वैल्यू भी बढ़ जाती है ना अगर पेड से? क्या कहते हैं सर इसके बारे नहीं, में, नहीं, आपका क्या इसका आइडिया कोई फ़र्क नहीं है? पड़ता। देखें, जो बेसिक टूल्स हमें अवेलेबल है ना एडिटिंग के, तो उससे जी। हो जाती है एडिटिंग। बाकी वो जो एडवांस लेवल की है ना, वो मतलब वो बहुत आगे की बातें हैं अभी। मैं अब आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं खुद फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं बिना पेड टूल्स के भी काम चला रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा आपका।
बाकी मेरी कोशिश है इन फ्यूचर जो है कोई अगर अच्छी जगह मिल गई ना लाहौर में, ठीक है, तो वहाँ पे ये लेक्चर्स रख लूँगा मैं, ठीक है, प्रैक्टिकली क्लासेस जो है ना ये फोटोग्राफी की, ठीक है, दुआ करें आप। तो अगर कोई ऐसा सीन बन गया ना तो फिर ये होगा कि जो एटलीस्ट लाहौर से फिर स्टार्ट करेंगे, और ये जो एडिटिंग अच्छा, ये वगैरह है ना बता और जो सकते हैं प्रैक्टिकली किस तरह से यार अपलोड कहाँ पे करनी होती हैं, ऐप पे अपलोड, जाके हाँ या? जी, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। मैंने लिंक भी दे दिया था। दो वेबसाइट हैं इसकी। एक वेबसाइट ये है। शुरू में आपकी आवाज नहीं आ रही थी एक्चुअली। अच्छा चलें कोई बात नहीं, ये देखें। एक तो वेबसाइट इनकी है ये, शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर, ठीक है। हमने इसके ऊपर काम करना है और इसका लिंक मैंने चैट में दे दिया। अगर नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप तो होगा आपके पास, मुझे कर दीजिएगा मैसेज, मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये ओके। अकाउंट आपने इधर वेबसाइट पे बनाना है। अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से क्रोम पे या गूगल पे जाके आपने ये वो लिंक ओपन करना है और इस वेबसाइट पे मोबाइल से अकाउंट बना लीजिएगा। सिंपल नाम और यूज़र नेम ईमेल देकर आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अकाउंट जैसे ही बनता है वो आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजते हैं आपके ईमेल आईडी पे कि आपने ही बनाना है। तो आप अपना फिर जीमेल जो भी आपने आईडी दिया होगा अपनी जीमेल का इनबॉक्स खोलना है, वहाँ पे जो वेरिफिकेशन लिंक आया होगा उसमें एक लिंक भेजा होगा कि उसको क्लिक कर दें कि वो वेरीफाई हो जाता है। उसको क्लिक करने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपने ये ऐप डाउनलोड करनी है, ये वाली, ठीक है। कौन सी थी ये, शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर। प्ले स्टोर से ये या ऐप स्टोर से इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा आपको, शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर, फिर आएगी। अगर आप सिंपल शटर स्टॉक सर्च करेंगे तो इनकी दूसरी ऐप आ जाएगी, ठीक है। इनकी दो वेबसाइटें और दो ही एप्लीकेशन हैं। पहली वेबसाइट इनकी ये है shutterstock.com, ठीक है। यहाँ पर क्लाइंट आते हैं चीज़ें खरीदने के लिए। आपने यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाना, आपने जो बनाना है वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उस पर बना लीजिएगा। और ऐप्स भी इनकी दो ही हैं, ठीक है। हो गया ये क्लियर आपका? सर बेसिकली पूछना ये था कि फॉर्म जब फिल किया था तो उसमें मेंशन था कि फिजिकली क्लासेस भी आप मतलब प्रोवाइड हाँ जी, करेंगे, तो वो फिजिकली अभी क्लासेस अवेलेबल मैं है इधर ही क्या? करवा रहा था। मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ और इधर घर पे ही क्लासेस दे रहा था। मैं पिछले साल एक साल ओके। क्लासेस देता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जो हम्म। है मैं खुद इतना बिजी हो गया कि वो टाइम नहीं मिल पाता था, और जो मेरा टाइम होता था पढ़ाने का उस पर लोग आ नहीं पाते थे। और ये क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, आपको पता भी, प्रॉपर एकेडमी वगैरह नहीं बनाई हुई मैंने, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। मैं खुद हम्म। एक फ्रीलांसर हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यूएस एड पे काम कर रहा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ। तो अपनी अर्निंग के सोर्सेज बन रहे हैं। काम मैं भी छोड़ दूंगा तो मेरी भी अर्निंग बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने अपना भी काम साथ साथ देखना होता है, और थोड़ा टाइम मैंने आप लोगों के लिए भी रखा हुआ है, तो उसमें आपको भी देख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये इसी चीज़ के लिए जो है ना, भी प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए मैं कोई जल्दी ही कोई ऐसा बनाऊंगा निज़ाम कि इंशाल्लाह ये भी साथ साथ चलता रहे, क्योंकि इसमें आपको पता है कोई सोर्स ऑफ अर्निंग तो है नहीं। सबको जब पढ़ाना है तो वो फ्री पढ़ाना है, तो फिर इसमें आपको पता है फिर सारे अखराजात देखने होते हैं, चलाने होते हैं साथ साथ। तो ये चीज़ें भी है ना, इनको भी ज़रा देखना होता है। तो अगर आपने वैसे कोई फिजिकल क्लास लेनी हो तो फिर यही है कि आप मतलब किसी घर के, मतलब जो खवातीन है वो घर के फर्द के साथ आ जाएं इधर कोई, ठीक है, जी जी। जेंट्स के साथ। तो आके वो फिर सेशन ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरा मैं 1 माह का या 3 माह का कोर्स कराऊंगा। कोर्स मैंने भी कोई लॉन्च नहीं हम्म। किया हुआ। सिर्फ सेशन में मैं आपको ये सारी बातें सिखा देता हूँ एक बार प्रैक्टिकली करके काम, कि एक फाइल को फोटो कैसे बनानी है, कैसे एडिट करनी है और कैसे अपलोड करनी है, ठीक है। इतना प्रोसेस समझा देता हूँ। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, उस फॉर्मूले को नज़र में रखते हुए सब्जेक्ट आपने अब खुद ढूंढना है, ठीक है। मैंने तो नहीं सबको पकड़ पकड़ के ले जाना कि अब ये फोटो बनाओ। ये अब आपने खुद माइंड से सोचना है कि मैंने फोटो, ये मुझे चीज़ अच्छी लग रही है, आज मैं फलां बाग में गया, मैंने वहाँ ये फ्लावर देखे, या मैं फलां मार्केट में गया वहाँ पे ये खाने थे, मैंने उसकी फोटो, अब ये आपके अपने उसके अंडर है, ठीक है। ये चीज़ें आपने अब इन खुद। पे सर कैप्शंस देनी होती बेसिकली हैं हर पिक्चर के साथ, हाँ कैप्शन जी, जरूरी है या डिटेल्स देनी है? जी कैप्शन इसकी देनी होती है, आपको बताना होता है कि ये क्या चीज़ है। लाइक मैं कोई भी सर्च करता हूँ ना जाके शटर स्टॉक पे, लाइक कोई भी फूड है, लाइक ये मैं फोटोज का फिल्टर लगा के सर्च कर रहा हूँ बर्गर, ठीक है। ये बर्गर मैंने सर्च किया है और मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा इमेजेस आ गए हैं। अब मैं किसी भी इमेज पे अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये किसी ना किसी ने उतारे ही होंगे। तो फोटो आ गई मेरे सामने, और फोटो के साथ इसकी प्राइसेस आ गई, इधर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लाइसेंस पे ये $249 की है, इनहेंस लाइसेंस पे ये $349 की है। ये हाई रेजोल्यूशन इमेज है इसलिए इसका रेट ज़्यादा है। ये ऊपर आपको ये बैज दिख रहा होगा ऑफसेट का, एक लगा हुआ है ये बैज,
ठीक है, इसका मतलब है कि ये स्पेशल किसी ने कैटेगरी में डाली है और ये बड़े अच्छे कैमरे से ली जाती है, मतलब TSLR जो प्रोफेशनल कैमरास होते हैं उससे। उसके बाद नीचे आपको इसकी कैप्शन दिख रही होगी यहाँ पे, ये। सॉरी मैं आपको इंटरफेयर कर रही हूँ, एंड्रॉइड से भी ये सब कुछ हो सकता है? हाँ जी, मैं खुद जो काम करता हूँ ना, ये मोबाइल से ही तस्वीरें देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास भी मोबाइल है, पहले iPhone 7 हुआ करता था। iPhone 7 अब जाके आप मार्केट से ले लें, 20,000 में आराम से आपको यूज में मिल जाएगा। ठीक है, 128 GB मेमोरी के साथ मिल जाएगा। आपको तो उसके कैमरे से मतलब होना चाहिए, बाकी आईफोन फंक्शन। के अलावा मैं पूछ रही हूँ जो आईफोन के अलावा भी आपके पास एंड्रॉइड कोई भी फोन्स कैमरा में। हो। ये बच्चे किसके रो रहे हैं भाई, रोमांस के लिए। अच्छा, आईफोन के अलावा भी अगर आपके पास कोई भी कैमरा है ना, या कोई भी मोबाइल है, उसका कैमरा अगर 12 मेगापिक्सल है ना, बैक साइड वाला, तो वो काम दे सकता है। और कंडीशन ये कैमरा अच्छी हालत में हो, ऐसा ना हो मोबाइल 20 बार नीचे गिरा हो, बच्चों ने उस पर तो तेल वाले हाथ मल मल के उसका वो खराब किया हो शीशा, फिर आप मुझे नहीं गिला करेंगे। कैमरा इसकी अच्छी हालत का हो तो 12 मेगापिक्सल वाला वर्क करेगा आपका। ठीक है, और इस पे मैं एक डेमो दे चुका हूँ ऑलरेडी। मेरे पास भी एक 5-6 हज़ार वाला मोबाइल था पुराना, एंड्रॉयड 2017 का शायद मॉडल था। उससे मैंने बना के फ़ोटो अपलोड करके अप्रूव करवा के भी दिखाई हुई है। मतलब फ़ोटो उतारने वाला अगर सही उतारे ना तो उतर जाती है, वरना बहाने तो मैंने उनके भी देखे। iPhone 14 वालों के भी मुझे मैसेज आए हुए हैं, जो 4-5 लाख का मोबाइल है, कि जी तस्वीरें हमारी अप्रूव नहीं होती। ठीक है, ये तस्वीरें बनाने वाले की आंख होती है कि वो किस तरह से परखता है चीज़ को, लाइटिंग कंडीशन कैसी देखता है। कोई स्टोरी भी होनी चाहिए ना आपकी इमेज में, ऐसे तो नहीं है बस जो दिल किया वो बटन दबाए गए टक टक तो तस्वीर उतरती जाएगी। तस्वीर बनानी सर पड़ती है। पर जी। डे सर पिक्चर्स की कोई लिमिट होती है कि पर डे में इतनी नहीं, पिक्चर्स कोई आप लिमिट अपलोड नहीं है कर इसकी, बस उन्होंने कहा हुआ है 1 हफ्ते में आप 500 से ज़्यादा तस्वीरें नहीं अपलोड कर सकते, चाहे अब आप एक दिन में कर लें, 10 कर लें। कितने से ज्यादा? 1 हफ्ते में 7 डेज में 500 500 से से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी। आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बताएं, सॉरी। 500 5 दिनों इमेजेस के अंदर पर 500। वीक। ठीक है। ओके ओके। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, जी, आप अकाउंट पे मतलब शटर स्टॉक पे अभी ऐड हो रहे हैं सब लोग वापस। ये हुआ पता है क्या था, 40 मिनट पूरे हो जाते हैं ना तो जूम का सेशन हो जाता है ख़त्म। उसके बाद पहले क्या हुआ करता था कि फौरी ज्वाइन हो जाता था नया सेशन, मतलब जो डिस्कनेक्ट होता था तो दोबारा ऑप्शन आ जाती थी फौरी। अब उन्होंने 10 मिनट का गैप डाल दिया है कि जब आपका फ्री सेशन ख़त्म होगा 40 मिनट का, 10 मिनट का एक वो टाइम देते हैं कि 10 मिनट में आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो वही 10 मिनट की एक ब्रेक आ गई थी, मैंने कहा चलो किसी ने चाय पानी पीना हो तो पी ले। ठीक है। वो भी ज़रा ज्वाइन हो रहे हैं, ज़रा 1 मिनट देख लेते हैं उतनी देर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, अदरवाइज ये ज्वाइन हो रहे हैं कुछ। अच्छा, हम थे कहाँ पे, मैं ये भी भूल गया अब, अचानक से वो डिस्कनेक्ट हुआ ना, शायद हम शायद बर्गर की तस्वीर पे थे। वो एक मैडम का क्वेश्चन आया हुआ था, चलें उसको डिस्कस कर लेते हैं। कि मैं बता ये रहा था कि इमेज था ये बर्गर वाला, और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ठीक है, मतलब ये आपका जो कैप्शन होती है ना इमेज की, एक्चुअली यहाँ पे कैप्शन की जगह इन्होंने डिस्क्रिप्शन का वर्ड यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये सही वर्ड है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसलिए लिखा है कि डिस्क्राइब से लफ्ज़ ये बना है ना, डिस्क्राइब करना है, बयान करना है, तो इमेज को बयान करना है आपने। अब मतलब आपने कोई ऐसे दरख्त की तस्वीर उतारी है जो जंगल में अकेला दरख्त है, तो आपने वहाँ पे उसके इस तरह से नहीं डिस्क्राइब करना कि ये दरख्त हमें अफसर्दगी का एहसास दिला रहा है, नहीं ये भी नहीं बताना, बस सिंपल बता दें कि सिंगल अलोन विंटर ट्री। ठीक है, फलां इस तरह से बस बताएं, जो चीज़ दिख रही है आपने वो बतानी है, अपने जज्बातों का इजहार नहीं करना वहाँ पे कि ये तस्वीर देख के आंखों को सुकून मिल रहा है या समंदर का नज़ारा बहुत दिलकश है, ये चीज़ें नहीं बतानी। ठीक है, हाँ सिंपल ये लिख सकते हैं कि अगर कोई चीज़ मंजर खूबसूरत है, मतलब समंदर है, साहिल समंदर, तो ये लिख सकते हैं ब्यूटीफुल सनसेट, ब्यूटीफुल सीनरी, ये लिख सकते हैं। बट ये नहीं लिखना कि आपने कि ये समंदर है इसको देख के हेलो बड़ा सर। सुकून मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें नहीं बयान करनी आपने जी। जी कौन है, करें सवाल। अच्छा, और इसके अलावा मैं कल मोबाइल के ऊपर वो डिस्कशन हो रही थी, मैं लास्ट ये के
मोबाइल के कितने मेगापिक्सल होने चाहिए, मेरे ख्याल इस पे भी बात चल रही थी। तो एंड्रॉयड यूज़र जो है कोई भी मोबाइल यूज़ कर लें, बट वो अच्छा हो, मतलब बहुत घिसा पिटा मोबाइल ना हो, मतलब कंडीशन जो है ना मोबाइल की थोड़ी अच्छी हो, कैमरे की स्पेशली। तो आप उससे फ़ोटोज़ बना सकते हैं और एडिट करके अपलोड कर सकते हैं। बाकी ये बाय द प्रैक्टिस है, इस तरह देख देख के आप पूरी ज़िंदगी भी देखते रहेंगे ना, काम नहीं आएगा। ठीक है, इसको आपने प्रैक्टिस में लाएंगे अपनी ज़िंदगी में। दिन में आप तस्वीरें उतारना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग की आपकी तस्वीरें ख़राब होंगी ही होंगी, ठीक है। कुछ होंगे जो फोटोग्राफर्स अच्छे होते हैं, मतलब उनको सेंस अच्छी होती है, उनका दिमाग अच्छा काम कर रहा होता है, वो फ़ोटोज़ अच्छी बना रहे होते हैं। बाद का बच्चे भी बहुत अच्छी फ़ोटो बना लेते हैं, लेकिन बाद का जो है बड़े बड़े भी रह जाते हैं। फ़ोटो नहीं पता चलता कि क्या चीज़ दिखाने वाली थी, एंगल कौन सा रखना था, एडिटिंग कितनी करनी चाहिए थी। बाद का लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो यही चीज़ है, बाय द प्रैक्टिस है। और लोगों के काम को भी ऑब्जर्व करें, दूसरे के काम को भी देखा करें कि फलां बंदे की तस्वीरें ज़्यादा अच्छी हैं, वो कैसे काम कर रहा है, उसको देखें, उसकी कॉपी करना स्टार्ट करें। काम की कॉपी ना करें, मतलब उसको देखें कि वो किस तरह से कर रहा है। तो इस तरह से है, सीखने का अमल है सारा, आगे सीखते रहेंगे तो आगे चलते रहेंगे आप लोग। जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अगर किसी को अपना फेस ऑफ करना है तो वो कर ले, बाद में ना मुझे कहिएगा, ठीक है। जी, क्वेश्चन करें आप, कर लें। सारे खामोश बैठे हुए हैं आराम से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर हम पिक्चर पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, उसके जी, बाद नेक्स्ट फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी अर्निंग कब स्टार्ट होगी? इसमें जो है ना, शटर स्टॉक जो कहता है ना, वो कहता है कि अर्निंग, हम जो काम करें हमारे साथ और फौरी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वो तो कहता है विद इन अ मिनट्स, कहता है कि आपकी अर्निंग विद इन अ मिनट्स भी स्टार्ट हो सकती है। बट ये कि काम भी तो अच्छा हो ना। अब क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं हमारे पहले जी शुरू के जो क्लिक्स होंगे बहुत आला होंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई जी पुरानी कोई कलेक्शन पड़ी हुई है अच्छी, मतलब आप समझते हैं कि हाँ जी ये फोटोज़ मेरी अच्छी हैं, ये लोग पसंद भी करते हैं, जब मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे या कहीं शेयर करती हूँ तो बहुत लाइक्स मिलते हैं इसके ऊपर, तो आप ऐसी फोटोज़ को जो है ना फिर उससे स्टार्ट करें। हर तस्वीर बिकने वाली जी नहीं होती, मेरी भी कई तस्वीरें नहीं बिकती, ठीक है। लेकिन ये होती है, कुछ मौके ऐसे मिल जाते हैं मेरे रास्ते में, कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, तो इस हवाले से जो है ना फिर वो तस्वीर दिल को भी अच्छी लगती है और उतरी भी अच्छी होती है। फिर थोड़ी सी एडिटिंग हो जाए उसमें, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है और फिर पिक्चर अच्छी लगने लगती है। तो ये कुछ होता है। बस ये है कि आपके पास हर वक्त दिमाग में ये होना चाहिए आपके कि आज का टारगेट बना लें कि रोज़ मैंने तकरीबन 20-30 तस्वीरें तो लाजमी उतारनी है। 20-30 में से कोई एक दो ही अच्छी निकलेंगी आपकी, और वो एक दो में से जो है आप फिर रोज़ अपलोड करें। एक टाइम दें इस वेबसाइट को कि अभी आपने ये फोकस नहीं रखना कि अभी मेरे पास करते ही, ज्वाइन करते ही पैसे आना शुरू हो जाए। अभी आपने अपना फोकस ये रखना है कि काम करूं, बस कुछ दूं, ठीक है। काम अपलोडेड होगा, फिर इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ भी अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए ठीक है। सर फिर हमें ये बता दें कि फिर पिक्चर अपलोड कैसे करनी है, उसका अपलोड, सारा सीन वगैरह। चले मैं वो बता देता हूँ। अब जी ये सेशन क्योंकि ये मेरे ख्याल 40 मिनट का होगा, अब इसके बाद फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अब जो भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। मैं अब ये करता हूँ, आपको एक तस्वीर एडिट करके अपलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये क्योंकि मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ हूँ तो कंप्यूटर से ही दिखा देता हूँ, और ये चीज़ आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। मोबाइल की ऐप मैंने बता दी है, ओके फोटोशॉप ऐप है ये वाली, इसको आप कर लें डाउनलोड, ठीक है। और ये काम इस पे भी हो जाता है, लेकिन लैपटॉप में है तो फ्री सॉफ्टवेयर है ये फोटोशॉप, ये भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ओके सर। अब मैंने एक तस्वीर ये मोबाइल से उतारी हुई है, ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दी है। ग्रीन चिली है। आवाज़ आ रही है ना सबको? अभी मैसेज आया कि आवाज़ नहीं आ रही। नहीं सर, आवाज तो आ रही है, क्लियर है। चलो, ठीक है। अच्छा, ये तस्वीर आपको सबको दिख रही होगी, ग्रीन चिली की तस्वीर है। ये दो मिर्चें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एक वाइट पीछे कपड़ा है, कॉटन का बिछाया हुआ है या रेशमी है, जो भी है, वाइट कपड़ा। उसके ऊपर एक मिर्ची साइड में पड़ी है, एक लाल रंग में है और एक सब्ज में है, ठीक है। ये एक मिर्ची, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब इसी पे ना शुरू हो जाना, लेकिन ये है कि आप काम को बढ़ाएं भी, ठीक है। आइडियाज़ लें इंटरनेट से और यूनिक चीज़ें। ये बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, ये भी चीज़ें सेल होती हैं। अगर आप यहाँ जाके देखेंगे ना, सर्च करें शटर स्टॉक पे ग्रीन चिली, तो आपके सामने इमेजेस आएंगे, ठीक है। लोगों ने बनाए हुए इमेजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ से चेक करें, कुछ इसमें बहुत हाई क्लास के हैं, कुछ सिंपल भी हैं, ठीक है। ये देखें, ये कितना सिंपल इमेज है, काफ़ी मिर्चों का ये पड़ा हुआ है,
तो ये चीज़ें हैं। अगर मिर्चों के बागात की बना सकते हैं वो बना लें इस तरह से। मिर्चों के कटे हुए पीस हैं वो बना सकते हैं, इसकी चटनी बना के उसकी बना सकते हैं तस्वीर। ठीक है, चलें अब आ सर जाते हैं ये हर वापस। पिक्चर्स का रेट अलग होता है? नहीं, रेट इनके फिक्स हैं। आप कोई भी पिक्चर ओपन करते हैं ना, उसके साथ उसका रेट लिखा आ रहा होता है खरीदार के लिए। सही। अब ये मैंने पिक्चर जो ओपन की पिक्चर है। अपलोड करता है वही रेट लिखता है नहीं सर? नहीं, हमने रेट नहीं देने होते, इनकी रेट अलग से हैं, अपने रेट हैं इनकी। ठीक है, चलें चलें, ठीक है ठीक। ये आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे ना, ये पैकेज नज़र आ रहे होंगे। 2 तस्वीरें चाहिए, 2 तस्वीरों के हिसाब से पैकेज अलग है। उसके बाद लाइसेंस भी डिपेंड कर रहा होता है। 25 चाहिए तो 25 पे अलग लाइसेंस होगा, $1700 पे करेगा तो 25 तस्वीरें। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं। क्लाइंट अब इसमें से कोई सा भी खरीद सकता है, उस हिसाब से फिर हमें हमारे लेवल के अकॉर्डिंग एक कमीशन मिलती है थोड़ी सी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ओके सर। अब ये एडिटिंग पे है। जो आप फोटोशॉप एक्सप्रेस मोबाइल ऐप पे खोलेंगे ना, तो आपके सामने ये वाले टूल्स आएंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। अब जो लोग मोबाइल से देख रहे होंगे उनको थोड़ा मेरे ख्याल जूम करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये मैं क्योंकि हूँ लैपटॉप पे तो यहाँ पे जूम की ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो ये जो टूल्स आपको दिख रहे हैं ना राइट साइड पे, जहाँ पे मेरा माउस ऐसे हिल रहा है, ठीक है, सीधे हाथ पे, ये टूल्स आपको मोबाइल पे दिख रहे होंगे। इसके मैंने ट्यूटोरियल्स भी अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जब पिक्चर को हल्का सा जूम करके पहले देख लेना, क्वालिटी ठीक हो, पिक्चर ब्लर नहीं होनी चाहिए आपकी। होता है ना बाज़ औक़ात पिक्चर उतारते हैं थोड़ी सी हिल जाती है, या फोकस में नहीं आ रही थी, ब्लर नज़र आ रही होती है। वो पिक्चर आपकी सही दिखनी चाहिए, उसके बाद फिर आपने इसको सोचना है मैंने एडिट करना है। ठीक है, तो अब ये आपके पास ऑप्शंस हैं। मैं इसमें से बहुत कम ऑप्शंस को छेड़ूंगा, सारी ऑप्शंस छेड़ने वाली नहीं है। ठीक है, पहले नंबर पे एक्सपोजर। एक्सपोजर को मैं हल्का सा छेड़ रहा हूँ वाइट, इस तरह ज़्यादा नहीं करना, बहुत वाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको हल्का सा हमने प्लस की तरफ, ये स्लाइडर्स हैं, इसको हाथ से आप यूं यूं कर सकते हैं दाएं बाएं। ठीक है, बाएं करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगी, राइट करेंगे वाइट हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को ये तस्वीर इस वक्त बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन ये वहाँ रिजेक्ट हो जानी है, बहुत ज़्यादा ओवर ब्राइट हो गई है। इसको बहुत हल्का सा मिनिमम सा करना होता है। उसके बाद कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट भी बहुत कम सा छेड़ें, बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ज़्यादा हो जाएगा तो ये इस तरह से जब होगी ना तस्वीर, ये भी इमेज में ख़राबी पैदा करती है। ठीक है, तो इसको भी ज़रा हम कम ही रखेंगे। उसके बाद हाईलाइट्स हैं, ये चीज़ें सारी मोबाइल में भी ऑप्शंस आती हैं इसकी। ये मैं कंप्यूटर से कर रहा हूँ तो ये मोबाइल में भी होंगी। ठीक है, सिर्फ तस्वीर को गोरा करने का नाम एडिटिंग नहीं होता, उसमें और भी चीज़ें हमें टेक्निकली देखनी पड़ती हैं। वो वक्त के साथ साथ आप करेंगे ना, आपको समझ आएगी। इमेज रिजेक्ट होता है तो रिजेक्शन के साथ आपको रीज़न भी बताई जाती है कि आपकी इमेज में नॉइज़ ज़्यादा था, फोकस ज़्यादा था, इमेज में फोकस मतलब वो जो है ब्लर थी, या शार्पनेस नहीं थी, ये सारी चीज़ें ना वो बताते हैं। तो उसको देख के दोबारा से इम्प्रूव करें एडिटिंग को, दोबारा अपलोड करके चेक करें। ठीक है, आप लोग वहीं हिम्मत हार जाते कि जी इमेज डाटा लाइसेंस में चली गई, इमेज अप्रूव नहीं हो रही। ठीक है, तो ये देखें, अब ये है एक वाइब्रेंस की ऑप्शन है। मैं राइट पे करूँगा तो ग्रीन कलर बहुत बढ़ गया, लेफ्ट पे करूँगा तो कलर उसके ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है इसमें, आप इसको सीखें तो सही है, आपको काम करने का इसमें मज़ा आएगा। ठीक है, ये बस मैंने चंद ऑप्शंस छेड़ी हैं इनमें से, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया है। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और मैं अब इसको अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने सेव कर दी। अब मैं अपने कंट्रीब्यूटर अकाउंट पे आ रहा हूँ, और ये आपको दिख रहा है अपलोड का बटन। जब आप लॉगिन कर लेंगे ना, अपना अकाउंट पूरा बना लेंगे, ये सबसे डैशबोर्ड पे आएंगे ना, तो आपके पास ये ऊपर सबसे ऊपर अपलोड का बटन है, इस पर क्लिक करना है। ये मैं तकरीबन, मेरी कोशिश होती है शटरस्टॉक की हर वीडियो में मैं एडिटिंग और अपलोडिंग लाजमी दिखाता हूँ। अगर आप एक बार वो वीडियोस, कोई भी मेरी वीडियो ओपन करेगा ना, उसमें आपको ये चीज़ लाजमी मिलेगी। मैं हर मरतबा कोई ना कोई चीज़ अपलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वो वीडियो ढूंढनी पड़ेगी। जिस किसी भी वीडियो पे जाएंगे ना, आपको हर वीडियो में इंशाल्लाह एडिटिंग लाजमी मिल जाएगी। तो मैं कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली एडिटिंग नहीं करता, ना ही मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफर कहता हूँ। मैं बस एक बेसिक सा काम करता हूँ। मेरा काम देख के काफ़ी सीनियर फोटोग्राफर्स को हंसी भी आती है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन मेरा काम सेल हो रहा है, मेरा काम चल रहा है, मुझे क्या लेना देना किसी से। ठीक है, अच्छा, अब जो मैंने इमेज अपलोड की है, सेव की है, वो ये रही। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। ये हो रही है अपलोड, थोड़ी सी हैवी है। यहाँ तक किसी को समझ दैट्स नहीं स्लो। आई कोई चीज़ तो पूछ ले।
अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है जी। कि सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग वीडियो या मोस्ट सेलिंग फोटोज जो अब तक शटर स्टॉक के ऊपर जो है ना सेल हुई हुई है, कौन सी हो सकती है? किसकी? ओवरऑल? ओवरऑल ओवरऑल। नहीं, मतलब लोगों की बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ओवरऑल उसकी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ कि मोस्ट सेलिंग फोटोज या मोस्ट सेलिंग वीडियोज जो होती हैं वो इस कौन सी हो तरह सकती ये ना सीजनल काम है एक्चुअली, ठीक है। मतलब अभी ईद का सीजन चल रहा है, तो आजकल ईद की सी चीज़ें इतनी डाउनलोड हो रही होंगी, आपको नहीं अंदाज़ा लगा सकते। आगे डिफरेंट कोई इवेंट आ जाएगा, हर महीने में कोई ना कोई इवेंट, हर डेली कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये चीज़ें हैं। आगे मदर्स डे आएगा, मदर्स डे पे सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फादर्स डे पर हो जाएगी, ठीक है। फिर कुछ बीच में करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में जैसे फर्ज करें कोई वार हो गई है, यूके की वार हो गई किसी के साथ, या जैसे आजकल गजा पे फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, आज ये मामला चल रहा है, तो इन चीज़ों के ऊपर भी सेलिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह से है ये वक्त। हम इस तरह से कोई ऐसी वेबसाइट तो नहीं है ना, शटरस्टॉक खुद बताता है कि अभी ये चीज़ें ज़्यादा सेल हो रही है। वो पता क्या होता है, फिर उसके ऊपर सारे लग जाते हैं, ठीक है, उसी पे डाटा देने लग जाते हैं जो ऑलरेडी सेल हो रही होती है। बट शटरस्टॉक हमें खुद बताता है कि क्या चीज़ें आपको देनी है अगले महीने में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जब आप कंट्रीब्यूटर साइट से लॉगिन करेंगे ना, तो ये देखें ऊपर इनसाइट्स का एक बटन होता है, ये वाला नज़र आ रहा है। है? जी जी। इसके अंदर जाएंगे तो द शॉर्ट लिस्ट की ऑप्शन होती है, ठीक है। जी। ये मोबाइल ऐप में नहीं नजर आएगी, आपको वेबसाइट से लॉगिन करने पे नजर आएगी। द शॉर्ट लिस्ट के बटन को आपने खोल लेना है। तो ये आपको ये बताएगा कि अगले महीने में इनको क्या चाहिए। ये 4 टॉपिक देते हैं हर महीने में, यानी मई के महीने में जून का टॉपिक देंगे, जून के महीने में जुलाई का। मतलब आपको एक होमवर्क देते हैं कि आप इस टॉपिक पे काम करें तो ये इसकी सेल बढ़ेंगी आगे, ठीक है। इनको इस तरह का डाटा रिक्वायर्ड होता है, जिसमें ये पहला टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है, डे इन द लाइफ, ठीक है। ये उसकी डिटेल लिखी हुई है कि आपको क्या क्या करना है इसके अंदर। उसके बाद अगला टॉपिक दिया हुआ है ऑफिस गैदरिंग्स। ऑफिस के लिहाज से अगर आपके पास कोई, आप जॉब करते हैं, आप लोग ऑफिस में जाते हैं, अगर ऑफिस का अच्छा माहौल है, मतलब तस्वीरें उतारने लायक हैं, तो आप इस तरह से दो दोस्तों को इकट्ठा करके बिठा लें और उन्हें कहें यार हम एक कुछ फोटोज़ बनाते हैं आपस में, और इस तरह से आप ऑफिस के कोई भी शॉट्स बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अच्छा सर ये, जी 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 सर, ये के अंदर ये 3 4 तस्वीरें मुझे नजर आ रही हैं, तो इस तरह ये जो ऑफिस वर्क होता है या स्कूल वर्क होता है या कॉलेज कहीं भी बंदा या कहीं मीटिंग चल रही है उनकी तस्वीरें मतलब आप लेके अपलोड करते हैं? अभी गौरव गौरव में सर ये क्वालिटी है कि अगर इन्होंने अभी मिसाल के तौर पर ये एक तस्वीर में नजर आ रहा है 3 बंदे हैं और नीचे वाले तस्वीर में नजर आ रहा है 2 बंदे, जी। तो उन्होंने इसका लाजमी मॉडल रिलीज लिया होगा। तो मॉडल रिलीज लेके हम इसको कमर्शियल पे अपलोड करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सर ये इशू है ना कि फिर आप वो जो फार्म होता है लेके अगर किसी के सामने रख देंगे ना, तो वो सबसे पहले तो इस सोचने में मजबूर हो जाएगा, वो बोलेगा यार ये क्या सीन है। हाँ जी, तो ऐसा फिर ही है। पूरी स्टोरी। अच्छा, जितना मर्जी पढ़ा लिखा बंदा हो, डर जाता कि यार वो, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से माइंड बना है ना कागजों पे साइन नहीं करने, ठीक है। तो वो कोई जायदाद ना ले ले, बेशक पल्ले हो कुछ ना, लेकिन डर हमें भी लगता ही है। उसका हल ये है, फिर आप उसकी फोटो लें और एडिटोरियल में अपलोड कर दें। इजाज़त नहीं दे रहा ना, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि अगर वो मना कर रहा है ना, तो ये नहीं जानबूझ के आपने ज़बरदस्ती उसकी फ़ोटो उतारनी। ज़बरदस्ती नहीं, बस इतने पे वो मान जाए कि यार फ़ोटो उतार रहा हूँ, ठीक है, तो कहना मैंने अपने पोर्टफोलियो पे लगानी है ऑनलाइन, बस इतनी इजाज़त ले लें उससे। ये ना हो कि अब कोई खातून है या कोई लड़का है वो मना कर रहा, नहीं यार मैं तस्वीरें नहीं उतरवाना चाहता, तो आप उसको झूठ बोल के नहीं, बस उसकी रजामंदी लें कि यार चलो साइन ना करो, बस ये मैंने अपने वेबसाइट पे लगानी है, ठीक है। तो आप इस, उसको लेके इस, एडिटोरियल में अपलोड कर दें, फिर साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका तरीन हल एक और भी है ना सर, इसका ये है कि हम उसको उसको बोलते हैं कि भाई आप जरा अपनी कुर्सी से हट जाएं, हम बैठ जाते हैं, हम अपनी तस्वीर खुद ले लेते हाँ, ऐसे कर लें। बाज़ हैं। का बॉस लेट ही आते हैं ऑफिस में, तो ऑफिस की कुर्सी खाली होती है बॉस की, उस पर बैठें और पोजेस बनाएं। वैसे भी तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे लगाते रहते हैं ना कि फलां कंपनी का मालिक है, बेशक वहाँ पे वो सफाई का काम होता है किसी का, तो लोग वहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी फोटोज बना रहे हैं, तो इस तरह से बनाएं, ठीक है। इवन अखबार पढ़ते हुए आप कुर्सी पे बैठे अखबार पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, साइड में लड़का आपकी फ़ोटो बना रहा है, बस ठीक है। लेकिन फ़ोटो ज़रा अच्छी लाइट की, लाइट अच्छी हो उसमें, तो नज़र आ रहा हो, जैसे इनकी तस्वीरों में भी दिख रहा है आपको, ठीक है। जो चीज़ दिखाने वाली दिख रही है, कोई फजूल चीज़ अलग से नहीं है, फौरन फोकस जाता है जी सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से काम करके दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जी जी। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइंट फर्स्ट। यानी ये जो सेकंड इमेज दिख रही है, 2 बंदे बैठे हैं राइट साइड पे, ये क्लाइंट फर्स्ट के हिसाब से उन्होंने ये डिटेल लिखी हुई है। इसको पढ़ के उस हिसाब से आप क्लाइंट्स के मॉडल पे भी फोटोज दे सकते हैं। मतलब वही दो दोस्त हैं, आपस में एक्टिंग कर ले, एक बंदा बन जाए डीलर और दूसरा क्लाइंट बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से काम हो सकता है।
और ये काम फीमेल्स भी कर सकती हैं बुरके में रह के, ठीक है, क्योंकि अरब कंट्रीज में ज़्यादा डिमांड होती है कि ख़वातीन की तस्वीरें नहीं होती हैं, क्योंकि अब अरब ममालिक में ओपन तस्वीरें अब नहीं चलती, मतलब पहले पहले नहीं चलती थी, अब चल जाती है कि मतलब दुपट्टा भी लिया हो तो ये तस्वीर लोग ले लेते हैं, नकाब भी किया हो तो परचेज हो जाती है। कि अब ईद के और रमज़ान में जब अरब ममालिक में कैंपेन चलेगी तो वो दो कपड़ों में तो नहीं चलेगी ना, तो उसमें यही होगा, औरतों की ऐसी तस्वीरें सेल होती हैं जिसमें वो नकाब में होती हैं या कोई अच्छा इस्लामी लिबास पहना होता है ना, तो उसमें तस्वीरें सेल होती हैं। ठीक है, तो ये मतलब इस चीज़ को नहीं भूलना कि आपने ये नहीं कहना कि नहीं अब हम फेस नहीं दिखा पा रहे तो हम बेकार हैं, नहीं, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और फेसलेस तस्वीरें भी इसमें हैं, बहुत से आइडियाज़ हैं फेसलेस तस्वीरों के। आप मैंने वो काफ़ी सेशंस में डिस्कस किया हुआ है, उस पर फिर कभी आएंगे। चौथा टॉपिक ये है, मतलब ये हर महीने 4 टॉपिक आपको मिलते हैं, इसमें से भी कर सकते हैं। इसके अलावा तो ये रिसर्च भी रखा करें खुद से, गूगल पे जाके लिख लिया करें, गूगल पे जाएं और लिखें अपकमिंग इंटरनेशनल इवेंट्स इन अगला मंथ, उसका नाम लिख दें, अगला मंथ आ रहा है अप्रैल का, ठीक है, तो लिखें इंटरनेशनल इवेंट्स इन अप्रैल, ठीक है, ये लिखें और आपके सामने काफ़ी सारी लिस्ट आ जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ डे आ रहा है, अर्थ डे आ रहा है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस आ रहा है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे आ रहा है, वर्ल्ड हेमोफोलिया फिलिया डे आ रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज डे आ रहा है, ठीक है, इनके ऊपर बनाए जा सकते हैं जो आपको लगे कि मुझे ये टॉपिक समझ आ रही है। हेल्थ डे पे आप बना सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से लेके आपको, क्योंकि ये चीज़ अब शटर स्टॉक तो नहीं बता रहा, अब इनकी डाउनलोड्स बढ़ेंगी आगे, जैसे जैसे डे करीब आएंगे ना, इनमें 5-10 दिन रह जाएंगे, तो आपने कोशिश करना इवेंट से महीना पहले आपका काम अपलोडेड हो। मतलब एक टॉपिक है ना अर्थ डे, अर्थ डे पे आपकी 40-50 तस्वीरें अच्छी अपलोडेड हों, अप्रूव्ड हों, ठीक है, मतलब अब जाहिर सी बात है आपको 50 अप्रूव करवाने के लिए आपने 100-200 तो उतारी होंगी ना, जिसमें से कुछ रफ भी होंगी, कुछ रिजेक्ट भी होंगी, बच के आपके पास कोई 40-50 तो हों जिसमें से कुछ अर्निंग हो, ठीक है, बाकी जितनी मेहनत करते रहेंगे, जितना स्टॉक बढ़ाते रहेंगे, उतनी अर्निंग बढ़ती रहेगी। जी। अच्छा, उसके बाद हम अपलोड करें, अपलोडिंग में आज सर बड़ा टाइम लग रहा है, पता नहीं शायद वो ये वीडियो चल रही है इस वजह से वो अपलोडिंग में टाइम ले रहा है। उतनी देर कोई और क्वेश्चन कर लें, अगर ये अपलोड हो जाती है तो फिर मैं। मैक्रो शॉट्स के वाले भी सर बता दें सर। मैक्रो शॉट्स, जी जी। मोबाइल आपका है मैक्रो सपोर्टेड? नहीं सर, कैमरा है। अच्छा, मैक्रो फोटोग्राफी वैसे कहते हैं करीब क्लोजअप चीज़ों की, मतलब जो चीज़ें आम आंख से नहीं देखी जा सकती, जैसे मक्खी है, कोई मच्छर है, इस तरह छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का जो शॉट होता है ना, जो डिटेल में लिया जाता है, उसको हम मैक्रो शॉट कहते हैं फोटोग्राफी की लैंग्वेज में, ठीक है, यही इसी चीज़ की बात कर जी रहे हैं जी ना सर। आप? जी सर। जी, अब कुछ मोबाइल्स आजकल आ रहे हैं जो मैक्रो सपोर्टेड हैं, जो मैक्रो फोटोग्राफी हो रही है उस पर, तो आप यूँ कर सकते हैं, फिर उसमें आपके पास सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, आप नॉर्मल चीज़ों की तस्वीर नहीं उतार पाएंगे, मतलब तो आप बिल्कुल ही क्लोजअप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे आपका ध्यान जाएगा, जैसे कोई फूल पे मक्खी बैठी है, कोई उस तरह फूल के अंदर जो पॉलन्स होते हैं, उनकी पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें होंगी ना, जो जिनका साइज 1 इंच से कम होगा, फिर आप उन्हीं के ऊपर ही बना सकेंगे, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट फिर आपने उस आंख से देखते रहना है, डेली लाइफ में आपको क्या दिख रहा है। अगर नहीं कुछ समझ आती तो आप इधर शटर स्टॉक पर आए और यहाँ पे लिखें मैक्रो फोटोग्राफी, ठीक है, मैक्रो फोटोग्राफी लिख के सर्च करें। अब यहाँ पे तो वैसे हाई एंड आ जाएंगी क्योंकि लोगों ने बड़े बड़े कैमरास से किए हुए हैं, क्योंकि अभी मोबाइल में ये फीचर सबको अवेलेबल नहीं है ना, इस वजह से तो इसकी इतनी डिमांड मोबाइल से भी नहीं आपको नज़र आएगी। लोगों ने देखें आंखों की तस्वीरें उतारी हुई हैं, ये आंख है, आंख का टेक्सचर है, दिख रहा है, पत्तों का है, पत्ते का बना सकते हैं आप इस तरह से, लेकिन ये कोई इतनी ज़्यादा रूटीन में सेल होने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसे इमेजेस मोस्टली वहाँ सेल होते हैं जो प्रॉपर कोई लैब है, कोई एजेंसी है, जो बॉटनी जो आती है ना, ये बायो की एक फील्ड है बॉटनी, जिसमें पौधों के ऊपर रिसर्च होती है, जैसे जुआलॉजी है, जानवर पे रिसर्च करते हैं, तो बॉटनी में अगर कोई साइंटिस्ट है या कोई ऐसी फील्ड है या कोई ऐसा इदारा है जिनको स्पेसिफिक पत्ते के ऊपर रिसर्च कर रहा है और फोटो उसके पास नहीं है, तो और ऐसी डाउनलोड्स बहुत इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब शायद इन फ्यूचर बढ़ जाएं, बट अभी इसकी इतनी कोई वो नहीं है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे अपना काम अपलोड किया हुआ है, शायद किसी को कोई पत्ता कोई दिखाना हो, कोई इन डिमांडिंग में हो, ठीक है, बाकी ये है, ये आपके सामने है। बैकग्राउंड सर, बैकग्राउंड में लग रही है इसकी, फिर लोग हार्ड कॉपी निकाल के भी जो है ना वो लगाते हैं ना। हाँ, वो आजकल कर ये ट्रेंड सकते चला हैं, है। वो अगर आप इसके ऊपर करें काम में भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाए,
हर काम का एक स्कोप है, अपनी एक फील्ड है, ठीक है। अब मेरे इल्म में जितना है, मे भी इसके ऊपर होती होगी रिसर्च, कोई करता होगा डाउनलोड, क्योंकि लोग काम तो कर रहे हैं ना इसके ऊपर, तो सेल तो होती होगी, लेकिन वो एक जो इंटरनेशनल मार्केट में एक डिमांड है ना, मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं ग्राफिक की फील्ड से हूँ, तो उस लिहाज से इतना नहीं है। जानवरों के ऊपर आप कर जी सकते सर। हैं, जैसे अब जानवर हैं कुछ, बिल्लियाँ होती हैं जो, या गाय बकरियों के ऊपर होते हैं, जो होते हैं ना, वो कीड़े पड़ जाते हैं अक्सर उनकी खाल में, या उनकी फर होती है, जो खाल के क्लोजअप शॉट्स ले लें उनके सींग के, ठीक है, इस तरह से। मतलब जो डेली लाइफ में आपको चीज़ें दिखती हैं, मतलब जिनकी मार्केट में भी हो, खरीदो फरोख्त होती है। फल हैं, फलों के क्लोजअप शॉट्स बिल्कुल मैक्रो जो होते हैं उनकी, ठीक है। कोई कीड़ा लगा हुआ है फल में, उसका मैक्रो शॉट ले लिया, कि गला हुआ फ्रूट में जब कीड़ा लगता है तो, या कोई सुंडी नज़र आ जाती है कहीं पे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिर आपका ध्यान सब छोटी चीज़ों पे ही रहेगा, तो उस पे आप मैक्रो फोटोग्राफी में आगे निकल सकते हैं। और नहीं सर, सेल तो माशाल्लाह से हो रही है मैक्रो की, क्योंकि अक्सर मैंने यूट्यूब चैनल भी देखे हैं, उन्होंने भी जो है ना किसी टॉपिक पे जो है ना गुफ्तगू करनी होती है, खुसूसन बायो की या जोलॉजी की, इस तरह की जो है ना चीजें वो जब डिस्कस कर रहे होते हैं अपने चैनल, क्योंकि मुख्तलिफ चैनल होते हैं, मुख्तलिफ उनका क्राइटेरिया होता है जी। और अपना उनका नीश होता है, तो काफी सारी चीजें वो सर ले लेते हैं इस तरह की स्टॉक वेबसाइट से। चलें ठीक है, वरना ये मैंने सर्च किया मोबाइल मैक्रो फोटोग्राफी आइडियाज़, ये मेरे सामने जो इमेजेस आ रहे हैं ना, ये मोबाइल के मैक्रो जी फोटोग्राफी जी है। ये देखें, जलती हुई माचिस की तीली, छोटी छोटी ये खुम्बियाँ नहीं होती, मशरूम्स, बिल्ली हो गई, जी जी फूलों के ये पॉलन्स हो गए, इस तरह से, ठीक है। ये आप इस तरह से, बॉल पेन है, आँख है, पेंसिल का जो शॉप करते हैं ना, वो जो कूड़ा रह जाता है वो, चूंटियाँ, ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ना फिर आप इस पे लगे रहें, इंशाल्लाह कोई ना कोई सुई में से धागा निकाल रहे हैं, ये देखें ऐसा शॉट, छोटी तितलियाँ, इस तरह से पेंसिल की नोक, ये दिख रहा है ना, ये सारा काम फिर मैक्रो फोटोग्राफी में छोटा छोटा। लेकिन ये हर मोबाइल के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ वही है जो, जिनके पास मैक्रो लेंस की ऑप्शन है, वही कर सकते हैं ये, ठीक नहीं, हो। एक सर आसान ऑप्शन भी है अगर जी किसी के पास जूम है और 50 mm है, तो इनकी बीच में एक वो कपलिंग रिंग लगता है सर, अगर हाँ तकरीबन जी। 2500 या 2000 रुपए का आता है, वो बीच में लगा दो तो सर बेहतरीन रिजल्ट आता है, कैमरे से वो बेहतरीन जो बिल्कुल, वो मोबाइल के। जुगाड़ तो हैं, वो काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन वो फिर हर बंदे की रसाई नहीं है ना, अभी मेजोरिटी ज़्यादातर यहाँ पे मोबाइल वाली बैठी हुई है, तो फिर मोबाइल से ही जो है ज़्यादातर। अब कैमरे वाले की तरफ जाऊंगा तो फिर वो मोबाइल वाले भाई वो नाराज़ हो जाएंगे सारे, तो सर आप तो खुद कैमरे पे लगे रहते हैं, हमें आपने मोबाइल का बताया, तो फिर इसलिए मैं खुद भी पर्सनली मोबाइल से ही करता हूँ, शॉर्ट्स बनाता हूँ ना। कैमरा है लेकिन फिर भी दिल नहीं करता मोबाइल, क्योंकि आप फौरी निकाल लेते हैं जेब से, हर जगह आराम से तस्वीर बन जाती है। कैमरे को पहले स्टार्ट करो, बैग से निकालो, उसका अपर्चर सेट करो, लाइटिंग सेट करो, फिर अच्छे से, जितनी देर में आप मोबाइल कैमरा सेट करते हैं उतनी देर में रश लग जाता है आपके दाएं बाएं, यार ये क्या होने लगा यहाँ पे, तो वो जो आइडियाज़ होते हैं ना वो वैसे ही दिमाग से निकल जाते हैं। तो मोबाइल ईजी है, मोबाइल पे करें आप काम। और कोई, अच्छा आप, जिन्हें पक्के इरादे के साथ काम करना होता है सर, वो नोटिंग भी करके निकल रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। फोटो यहीं पर ही अड़ गई है, अपलोड ही नहीं हो रही आज, क्या बात है, तो दिल नहीं कर रहा। आदि हो गई है। मैं अपनी वीडियो ऑफ करके देखता हूँ, शायद अपलोडिंग बढ़ जाए इसकी। नहीं, फौरी हो जाती है, इतना टाइम नहीं लगता इसको, ये हो अपलोड होने में ये 10 से 15 सेकंड लगते हैं इसको, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग जाता होगा, ये तो अभी मेरा 5 मिनट हो गए, ये यहीं की यहीं खड़ी है। दोबारा अपलोड करके देख लेता हूँ मैं भी कोई रिजल्ट निकल आए। सर एक और क्वेश्चन भी है। जी। एक क्वेश्चन है कि तस्वीरें जो है ना, तस्वीरें नहीं होता सर, अगर हम एक साथ 10 तस्वीरें या 50 तस्वीरें भी अपलोड करते हैं ना, मेरे ख्याल से इन्होंने 40 की है ना स्टॉक वालों ने, तो नहीं, 100 पे लिमिट है, यानी बल्क तस्वीरें आप सौ इकट्ठी सिलेक्ट करेंगे ना तो सौ 100, हाँ 100 इकट्ठी हो जाएंगी अपलोड। जो 101 वाली तस्वीर होगी ना, उसके आगे जितनी भी होंगी वो रेड हो जाएंगी, वो मतलब वो कहते हैं एक टाइम में अपलोड करें तो 100 करें। लेकिन ये है कि मतलब जी जैसे जी 100 मैंने अभी कर ली, 10 मिनट तक अपलोड हो जाएंगी, तो 10 मिनट बाद दोबारा मैं 100 कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो। लेकिन जी जी सर, वीडियो में सर बड़ा इशू है, वो उन्होंने एक लिंक दिया होता है, ZITC पता नहीं कोई इस तरह का नाम है इसका, ये जो वीडियो पे आप क्लिक जी अपलोड वीडियो, तो ये फिर वो कहते हैं कि अगर बल्क की कंडीशन में आपने वीडियो अपलोड करनी है ना, तो फिर वो एक इन्होंने वो सॉफ्टवेयर का लिंक दिया होता है, वो वहां पे जाके ना, लेकिन वो सॉफ्टवेयर लिंक चलता नहीं है सर, पायदार नहीं है वो चीज, मैंने ट्राई की है नहीं हो रही, फिर मैंने एक जुगाड़ किया कि 10 तस्वीरों के साथ एक वीडियो जो है ना मैंने अपलोड करनी शुरू कर दी।
हाँ टाइम तो थोड़ा लग गया लेकिन चलें ठीक है, ऐसे भी कर लें। बस यही है, वो मोबाइल से क्योंकि वीडियो उन्होंने सपोर्टेड की नहीं हुई तो लोग कर रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं, तो उसमें ये है। इसे वो रेकमेंड तो यही करते हैं, जब वीडियो आप अपलोड करें तो कंप्यूटर से ही करें, लैपटॉप से करें। मोबाइल की जो ऐप है, ऐप में सिर्फ उन्होंने जो ऑप्शन रखी है ना, वो यही रखी है कि आप सिर्फ फोटोज अभी दें, क्योंकि वीडियोस होती हैं हैवी, किसी की 4K होगी, किसी की HD होगी, तो और 1 मिनट की वीडियो बहुत लेंथी बन जाती है। तो जब मोबाइल की ऐप्स है ना अभी और मोबाइल का प्रोसेसर इस लाइक नहीं है अभी कि वो इतनी हैवी वीडियोस को अपलोड करे। और जब आप व्हाट्सएप वगैरह पे अपलोड करते हैं ना, एक्चुअली में वो डाटा कंप्रेस करके अपलोड हो रही होती है। हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि हमने 4K वीडियो बनाई है और स्टेटस पे 4 ही लग गई है। वो एक्चुअल में आपकी 4K में नहीं अपलोड हो रही होती, वो उसको कंप्रेस करके कन्वर्ट करके अपलोड कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्योंकि कन्वर्ट होके अपलोड नहीं होनी, 1 GB की फाइल बनी है तो सीधा 1 GB ही जाएगा वहाँ पे। और व्हाट्सएप पे जब आप कोई 100 MB की बनी हुई वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पे पहुँचती है उनके पास कोई 15-20 MB है। ठीक है, तो वो उसमें इतना कन्वर्ट कर देते हैं उसको। ये अपलोड तो नहीं हो रही, अब मैं क्या करूँ? किसी और की रीट्राई कर ले सर। रीट्राई पे ही लगाया, रीट्राई पे फिर वहीं पर आगे फंस गई है। मुझे लगा शायद ये वो। नेट का इशू होता है सर। हाँ नेट तो सही चल रहा है, देखा ना, वीडियो तो सारी सही चल रही है हमारी, या तो हमारी वीडियो अड़ जाए तो समझ आए नेट खराब है। मैं कोई और चीज़ अपलोड की हुई है वो दिखा देता हूँ फिर। अपलोड, अच्छा जी, वो कह रहा है टाइम थोड़ा रह गया, जल्दी जल्दी कर लें, वो फिर कट हो जाना कनेक्शन, 10 मिनट का कह रहा टाइम है। उसके बाद फिर वही ख़त्म होगा, 10 मिनट की ब्रेक लग जाएगी। चलें, मैं ये फाइल मैंने पहले भी कोई अपलोड की नहीं है, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जब आपकी फ़ाइल आएगी ना यहाँ पे या मोबाइल पे, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इमेज टाइप होती है एक, तो या तो आप फोटो में कर सकते हैं या इलस्ट्रेशन में। तो अभी ये इलस्ट्रेशन है, कोई डिज़ाइन बना हुआ है तो ये इलस्ट्रेशन होती है। और फोटो वो होती है जो आप मोबाइल से बनाएंगे या कैमरे से बनाएंगे। जब आप कैमरे से करेंगे तो फोटो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यूजेज होता है, ये यूजेज दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये यूजेज बताना होता है कमर्शियल या एडिटोरियल। अब जैसे वो ये तस्वीर थी मिर्ची वाली तो इसको मैं कमर्शियल में करता, और अगर जैसे वो भाई बता रहे थे दफ्तर में किसी दोस्त की तस्वीर तो आ रही है और वो इजाज़त नहीं देता, तो फिर आपने इसको एडिटोरियल पे क्लिक करके जमा कराना होगा। ठीक है, तो ये फ़र्क होगा। अभी मैं कमर्शियल पे ही रहूँगा क्योंकि जो मेरा डिज़ाइन है ये कमर्शियल ही है। उसके बाद जो यहाँ नीचे हमें डिस्क्रिप्शन बतानी पड़ती है, जिसको आप लोग कैप्शन समझ रहे थे, ये डिस्क्रिप्शन है। और 200 कैरेक्टर्स की जगह है हमारे पास। खुल के लिखें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपके डिज़ाइन में या तस्वीर में। जैसे वो ग्रीन चिली है तो आप लिखें रेड एंड ग्रीन चिली स्मॉल इन स्मॉल साइज और प्लेस्ड ऑन अ वाइट कॉटन बैकग्राउंड। ठीक है, इस तरह से इसको खुल के, और साथ में कुछ वेजिटेबल से रिलेटेड भी कीवर्ड्स लिख दें कि पंजाबी या पाकिस्तानी एशियन वेजिटेबल्स, इस तरह से कीवर्ड्स ऐड कर लें साथ में। उसके बाद कैटेगरीज होती हैं, ये कैटेगरी में उसको बताना पड़ता है ये किस कैटेगरी की फ़ोटो है। फ़ोटो की ना कोई कैटेगरी होती है कि जैसे कि वो एनिमल्स है तो एनिमल की कैटेगरी की होगी। अब मिर्चों को तो नहीं हम एनिमल में डालेंगे, मिर्चों के लिए हमारे पास यहाँ फूड की कैटेगरी है, फूड एंड ड्रिंक आ जाता है। उसके बाद दूसरी कैटेगरीज को हम हेल्थ की भी दे सकते हैं, मिर्चों का हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है ना, तो ये दो कैटेगरीज हमें खाने पीने में मिल जाती हैं। तो दूसरी भी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद लोकेशन मोबाइल में तो नहीं ऑप्शन आती, लेकिन जब कंप्यूटर से अपलोड करते हैं तो ये ऑप्शन पूछता है कि तस्वीर किस जगह की है। तो कराची में बैठे हैं तो कराची की लगा दें, लाहौर में है तो लाहौर की, या जहाँ पे भी बैठे हैं। उसके बाद ये मोर ऑप्शंस को नहीं छेड़ना, रिलीजेस की ऑप्शन को नहीं छेड़ना आपने। ठीक है, ये एडवांस मोड है। उसके बाद आ जाते हैं कीवर्ड्स, आपके लास्ट चीज़। तो कीवर्ड्स में आपने हैश टैग होते हैं एक्चुअली, ये किसी भी कि आपकी फ़ोटो किसकी सर्च में आनी चाहिए। तो अब ये शटर स्टॉक को तो नहीं पता आपने ये मिर्ची की फ़ोटो अपलोड की, आपको खुद बताना है यहाँ पे कीवर्ड्स में मिर्चों वाले लफ्ज़ यूज़ करने हैं। लाइक मिर्च के अकॉर्डिंगली क्या होता है, मैंने आपको एक वेबसाइट बताई हुई है mykeywordr.com। mykeywordr.com, ये खोल के ना यहाँ पे आप 2-3 लफ्ज़ बता दें तो ये आपको सारे कीवर्ड दे देते हैं। लाइक आप लिख दें यहाँ पे ग्रीन चिली। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है। अब ग्रीन चिली से रिलेटेड जो है ना, उसने इतने ज़्यादा वर्ड्स मुझे दे दिए हैं कि वेजिटेबल भी है, स्पाइस, ग्रीन पेपर, स्पाइसी, फ्रेश इंग्रेडिएंट, मैक्सिकन, हॉट, चिली, राइप। ठीक है, ये समझ रहे हैं, सारे वर्ड पढ़े ना आपको ये समझ आ जाएगी। ये सारे ग्रीन चिली से रिलेटेड ही होंगे कहीं ना कहीं। तो इनमें से आपने कीवर्ड्स यहाँ से ये आपको दे देता है, आपको जो अच्छे लगते हैं यहाँ से वहाँ से उठा के इसको कॉपी करें, एक्सपोर्ट,
और यहाँ से सारे इसको कॉपी करके और अपने वहाँ पर आए और उसको पेस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं आप, और यहाँ पर 50 कीवर्ड आपके ऐड हो जाएंगे। कम से कम कीवर्ड आपने 30 रखने हैं। अगर अगर आपके अंदर बहुत सुस्ती है ना, मतलब आपको लग रहा है बहुत टाइम लगता है, तो 30 तो दें आप कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 कर लें। मेरा ख्याल कितना टाइम लगा है, 2 मिनट में उसने, 2 सेकंड में उसने निकाल के दे दी इतने ज़्यादा कीवर्ड। कॉपी करें या पेस्ट कर दें। उसके बाद सिंपल आपने इसको यहाँ पे पेस्ट सबमिट कर देना है यहाँ पे फाइल को। बस इतना सा प्रोसीजर है फाइल को जमा कराने का, और कोई कहीं पे प्राइस नहीं देनी, कोई कुछ नहीं बताना कि क्या है, बस जो आपको बताया उतना करें। और जो फाइल आप अपलोड कर दें दोबारा उसको जाके फॉलो बैक करने की ज़रूरत नहीं है, देखने की कि क्या हुआ उस फाइल के साथ। बस आगे का काम करें, पिछला काम आपका अपलोडेड है, अप्रूव्ड है, तो वो लाइव रहेगा, लोग उसको खरीद सकेंगे कभी भी। ये फाइल अब मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तो ये सबमिट हो जाएगी। ठीक है, ये चलेगी फाइल यहाँ से। उसके बाद ये फाइल आ जाती है पेंडिंग में। ये पेंडिंग का जो टैब है, अगला क्लिक करेंगे आपको नज़र आ रही है फाइल, यहाँ पर आ गई है। और ये कह रहा है कि 5 दिन लगेंगे, 5 दिन का वेट करें अप्रूव होने में, क्योंकि दुनिया भर से डाटा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ तक है। उसके बाद अप्रूव्ड हो जाएगी तो ये फाइल आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है, ये भी रिसेंटली देखें, मेरी एक अप्रूव हुई है और एक ये रिजेक्ट हुई है। रिजेक्ट से मुराद ये मैंने खुद ही डिलीट कर दी थी, एडिटिंग नहीं ठीक हुई थी मुझसे। ये देख रहे हैं, ये काली काली इमेज है और जो ऊपर वाली थोड़ी सी वाइट वाइट है, तो ये मुझे खुद ही नहीं अच्छी लग रही थी, तो मैंने खुद ही डिलीट कर दी थी। वो इसीलिए रिजेक्ट आ रहा है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो अप्रूव्ड हुई है, ये आपने भी वीडियो शायद देखी होगी मेरी, ये वाली मैंने अपलोड अपलोड की थी यूट्यूब पे। ये वाला इमेज मैंने उतारा था उसमें, किस किस ने देखी है वीडियो? तो ये मैंने मोबाइल से ही उतारी थी, छत के ऊपर शॉट लिया था, ये घर में ही जार पड़ा था, तो इस तरह से। तो ये अब इस तरह से अप्रूव हो गई है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा तरीका अपलोड करने का, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब जो होता है ना, बाकी लोग आपको बताते हैं अमेजोन सीखें, उसमें इतने हज़ारों रुपया पहले लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें, ये होगा वो होगा। ठीक है, मैं कोई सुनहरी ख्वाब तो नहीं दिखा रहा, लेकिन ये कि आप मेहनत करेंगे तो फल अल्लाह ने देना है, वो आपको दे देगा। और काम इसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, बस ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से तो कंपटीशन ज़्यादा है, हर बंदा इसमें आया हुआ है, तो आपको अपनी जगह बनानी है कि इस तरह से यूनिक काम दिखा के बना सकते हैं बस। और इसमें कोई फार्मूला नहीं, काम अच्छा करें, अपलोड करते रहें, मेहनत करते रहें, साथ साथ इंशाल्लाह सेल भी होता रहेगा। और सीखना ना भूलें, ये मत सोचें कि अच्छा कैमरा अच्छा मोबाइल ले लिया तो मैं अच्छा फोटोग्राफर हूँ। हर वक्त सीखते रहें, क्योंकि मार्केट चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है। अब एआई इमेजेस आ रहे हैं, तो साथ साथ एआई टेक्नोलॉजी भी सीखें। ठीक है, तो बस ये है। और किसी का क्वेश्चन है तो कर लें, वरना ये किसी भी टाइम आप सेशन ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, टाइमर चल रहा है। अच्छा सर, एक मोहतरमा ने एक सवाल किया कि सर साइज का पिक्चर पिक्चर का साइज कितना होना चाहिए? पिक्चर का साइज 4 मेगापिक्सल होना चाहिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा हो 25 मेगापिक्सल। ये जो मैंने पिक्चर अभी अपलोड की थी ना, इसका मैं साइज, पिक्चर की प्रॉपर्टी में जाके आप देख सकते हैं, राइट क्लिक करें या गैलरी में तो डिटेल या इंफॉर्मेशन की ऑप्शन आती है, वहाँ जाके पिक्चर की डायमेंशन देख सकते हैं आप। जैसे ये मैं आपके सामने आ रही है नज़र, ये दिख रहा है आपको शायद, ये वाला सेशन, ये इसकी डायमेंशन है 3024, ये मोबाइल से उतरी हुई है, और 4032 आइडियल है ये, मतलब 12 मेगापिक्सल है ये तकरीबन। इन दोनों वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में, यानी 3024 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी डायमेंशन के साथ 4032, तो आपके पास जो जवाब आ जाता है ना, वो ही मेगापिक्सल बता रहा होता है। ये मैं हर वीडियो में ये बातें बता चुका हूँ, एक भाई को हंसी भी आ रही है कि ये इतनी बातें सुन सुन के ना। तो ये आपका मेगापिक्सल निकल आता है बस। ये आपका साइज है, इस साइज के आसपास आपकी फोटो उतर रही है मोबाइल से, एक बार उतार के देखें गैलरी में जाके, तो फिर समझें वो आइडियल फोटो है, वो जमा हो सकती है, उसमें रिजेक्शन नहीं आएगी 4 मेगापिक्सल की। 4 मेगापिक्सल का इशू तब आता है, या तो आपके मोबाइल की कैमरा की सेटिंग डाउन हुई पड़ी है, उसको हाई नहीं किया, या तो फिर आपने जो गैलरी में फ़ोटो सेव की थी वो व्हाट्सएप से या किसी फेसबुक से डाउनलोड करके की थी, तो तब आएगा इशू। अदरवाइज़ आप मोबाइल के बैक कैमरे से उतारें फ़ोटो, तो वो फिर रिजेक्शन की ऑप्शन नहीं आती। और कोई क्वेश्चन है किसी का? कह रही है आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं? अभी तो मैं आईफोन एक्सेस कर रहा हूँ, और 7 भी है मेरे पास, मैंने स्टार्ट 7 से ही किया था, और मैं यही बता रहा था ये मोबाइल सस्ता मिल जाता है। अब 7 आप मार्केट से नया तो मिलेगा नहीं आपको, यूज्ड में आपको आराम से 15-20 हज़ार में भी मिल जाएगा। बस कैमरे की क्वालिटी अच्छी देख के ले लीजिएगा, उसकी बाकी कोई फंक्शन ना भी चल रहा हो ना तो खैर है, कॉल ना भी हो रही है उसमें, बस ये देखें उसका कैमरा अच्छा वर्क कर रहा है तो ख़रीद लें। मेरे ख्याल कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी। आईफोन का मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं खुद यूज़र रहा हूँ शुरू से, एंड्रॉयड मैंने नहीं कभी इस्तेमाल की है,
इस वजह से कहता हूँ, वरना एंड्रॉयड के भी कैमरे अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता एंड्रॉयड बुरा है, एंड्रॉयड में भी अच्छे अच्छे कैमरे आए हुए हैं, बट मैंने उनसे प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो मेरा इतना उनसे एक्सपीरियंस नहीं है, ये बस मैं कहता हूँ। और कुछ? सैमसंग के भी रिजल्ट अच्छे हैं सर। हाँ जी, मैं आईफोन यही की तो कह रहा निस्बत। हूँ, सैमसंग ओप्पो के भी अच्छे हैं जी, जी के नाम का है, कोई G5 है, पता नहीं क्या है, इतने ज़्यादा मॉडल्स हैं, सबके रिजल्ट्स अच्छे होंगे नो डाउट, बट ये है कि वो अ, काम करें यार साथ। मार्केट के अंदर एक वो सीन है कि ये आईफोन के जो कैमरे होते हैं ना, इनके साथ छेड़खानी बहुत कर लेते हैं वो, फिर जो इसकी अपनी वो होती है ना कैपेबिलिटी, वो खत्म हो चुकी होती है। वो और कितनी को कर 5 लेते होंगे, ज़्यादा तो नहीं छेड़खानी कर लेते होंगे, अगर रिजल्ट उसका बस 12 मेगापिक्सल आ जाए तो बस काफ़ी है मेरा ख्याल है, इतना इमेज काफ़ी रहता है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर भी आप चेक करके ले लिया करें कैमरा, जिन्होंने ब्रांड न्यू लिए हुए हैं, उनको तो इशू नहीं होगा। बस ये कि जो घर में आप बच्चों को मोबाइल देते हैं ना इस्तेमाल करने के लिए, बच्चे अक्सर ख़राब कर देते हैं कैमरा गिरा गिरा के, या कोई पीछे चीज़ गिलास पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो तस्वीर ठीक नहीं उतरती, फोकस नहीं आता, वो इशू हो जाते हैं। बाकी मेरा ख्याल अब तो हर बंदे के पास है, स्मार्टफोन है, और 12 मेगापिक्सल सबकी जेब में ही है, ज़्यादा ही होंगे। जी जी, मैं सर अभी तो 50 मेगापिक्सल 40 मेगापिक्सल के हाँ भी आ जी, रहे हैं माशाल्लाह से। अब तो ये बात बहुत आगे चली गई है। और कोई किसी का क्वेश्चन? बाकी सब जी तराबियां पढ़ने चले गए क्या? खामोश है, माइक बंद करके बैठे हुए हैं। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।